नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यार्थी जन में। आज हम लोग बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में, उनके शिकागो यात्रा के बारे में। सबसे पहला एक कोट देखेंगे हम लोग, रविंद्रनाथ टैगोर का एक कथन। यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। वे इतने सकारात्मक विचार के थे, ये आपको पता चलेगा जब हम वीडियो को धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि स्वामी विवेकानंद कितने ज्यादा सकारात्मक विचार के थे। सबसे पहला क्वेश्चन कि विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में क्यों गए, उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी। सबसे पहला कारण उनके गुरु की इच्छा, उनके गुरु का आदेश। उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस एक दिन उनके स्वप्न में आए और वे दिखे कि वे समुद्र के पार जाते हुए। तो इसका मतलब जानने के लिए वे माँ शारदा से पूछे कि इसका कारण क्या हो सकता है। गुरुजी मुझे क्या आदेश करना चाह रहे हैं, कि क्या बताना चाह रहे हैं स्वप्न के द्वारा। शारदा देवी बताई कि उनके गुरु की इच्छा है कि विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद विदेश जाएं। और दूसरा कारण जो स्वामी विवेकानंद के मन में हमेशा बनी रहती थी, देश की गरीबी, भूखमरी, ऊंच नीच, जात पात, धर्म के नाम पर आडंबर, इन समस्याओं के लिए वे काफी चिंतित थे कि कैसे इनको निपटा जाए, इनसे निपटा जाए, इनको खत्म किया जाए। और उन्हें एकाएक याद आया कि उनके शिष्य और तमिलनाडु के राजा भास्कर सेतुपति ने उन्हें सुझाव दिया था कि वे अमेरिका में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हो। और वे कन्याकुमारी के तट से समुद्र के भीतर एक चट्टान था, वहां पर वे तैर कर चले गए और 3 दिन तक ध्यान किया इस विषय पर कि शिकागो जाकर, विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर वे क्या करेंगे, वहां पर क्या बोलेंगे। वे सोचे यदि पूरे विश्व में भारत का प्राचीन ज्ञान वितरण किया जाए, वेदांत का प्रचार किया जाए और विज्ञान और टेक्नोलॉजी को भारत ले आया जाए, तो इससे युवाओं में रोजगार की बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी देश भारत को एक अंधविश्वासी देश मानता था, इससे उनको खत्म करने में मदद मिलेगी। इससे पूरे विश्व में हमारे देश के लिए सम्मान बढ़ेगी और देश के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगी। तभी स्वामी जी सम्मेलन में जाने का निश्चय कर लिया। इसके लिए उनके शिष्य और खेतड़ी के राजा अजित सिंह उनके जाने के लिए प्रबंध किए, धन की व्यवस्था की। स्वामी जी जब शिकागो पहुंचे, धर्म सम्मेलन का पता करने के लिए गए, तो उन्हें मालूम हुआ कि सम्मेलन जो कि जुलाई में होना था, वो अब सितंबर के लिए टाल दिया गया है और अब सितंबर में होने वाला है। और अभी और 2 प्रॉब्लम्स आनी थी उनको कि वहां पर किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान का एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए उनके पास, पर वो उनके पास नहीं था। दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो ये कि वहां पर प्रतिनिधियों के नामांकन के लिए जो तारीख था, जो डेट थी, वो पार हो चुकी थी। अब कोई अगर आम आदमी रहे, कोई साधारण व्यक्ति रहे, तो अमेरिका से वापस चला था, पर ये ठहरे स्वामी विवेकानंद, ये कैसे वापस आ जाते। वे खर्चा को कम करने के लिए शिकागो से बोस्टन चले गए और वहां पर उनकी एक भेंट हुई हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ग्रीक भाषा के प्रोफेसर J.H. राइट। वे स्वामी जी से काफी प्रभावित हुए और धर्म महासभा में प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए वहां जो धर्म सम्मेलन के अध्यक्ष थे, उनको रेकमेंड किए
आप इन्हें वे धर्म सम्मेलन के स्थान का पता भूल गए। उस रात वे एक मालगाड़ी के डिब्बे में रहे और उनको एक महिला ने हेल्प की और उनको धर्म सम्मेलन का पता पहुंचाया, वहां तक पहुंचाया और उन्हें प्रतिनिधित्व के रूप में स्वीकार भी कर लिया गया। फिर आया वो दिन जब भारतवासियों के लिए गर्व का दिन था। 11 सितंबर 1893 शिकागो के आर्ट पैलेस का हॉल 7,000 प्रतिष्ठित नागरिकों से खचाखच भरा हुआ था। बहुत सारे धर्म के विभिन्न दुनिया के विश्व के विभिन्न धर्म के लोग वहां पर मौजूद थे। एक के बाद एक सब अपनी अपनी व्याख्यान देते और बैठ जाते। जब स्वामी जी की बारी आती तो वे रुक जाते और टाल देते, क्योंकि वे पहली बार इतनी बड़ी जनसंख्या को, इतनी बड़ी जनसभा को प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। तो वे काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहे थे। फिर अंतिम में वे आए और भाषण स्टार्ट किया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये सुनते ही वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, क्योंकि ऐसा जो आत्मा से डायरेक्ट कनेक्ट हो ऐसा भाषण किसी ने स्टार्ट नहीं किया था। और वे पूरा भाषण देकर आए। अगले दिन वहां पर जो अमेरिका के स्थानीय अखबार थे वहां पर उनका काफी ज्यादा प्रशंसा हुई। फिर वे 17 दिन तक, लगातार 17 दिन तक ये कार्यक्रम चला और उसके बाद वे अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में गए और व्याख्यान दिए। फिर अमेरिका से यूरोप भी आए, यूरोप में भी प्रचार किए। यूरोप से फिर अमेरिका गए और तब जाकर अमेरिका से फिर भारत आए और भारत आकर कहे, नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भड़भूंजे के भाग से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों जंगलों पर्वतों से। और उनका ये आह्वान भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक जबरदस्त सकारात्मक प्रभाव दिखा। और इस और इस और इस आह्वान का, भारतीय संग्राम का, भारतीय लोगों में काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा और वे गांधी जी के जनसभा में उमड़ पड़े। धन्यवाद।